सही मायने में अब देश को स्वतंत्र बनाया जा रहा है। स्वतंत्र का मतलब है स्वतंत्र, यानी स्वयं का तंत्र, यानी अपना सिस्टम। अब धीरे धीरे सिस्टम बदला जा रहा है, उसमें हमें भी अपना योगदान करना है। हमें क्या योगदान करना है? हम लोग हर कथा के पहले 4 वाक्य बोलते हैं, जरा जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इसमें जो धर्म की जय लिखा हुआ है, धर्म की जय, ये काम है हम लोगों का। लेकिन धर्म की जय तभी होती है जब अधर्म का नाश होता है। हम लोग अधर्म का नाश नहीं करते, क्योंकि भारत में नियम कानून आ गया है, संविधान आ चुका है, व्यवस्था बन चुकी है। तो धर्म की जय करना हमारा आपका काम है, अधर्म का नाश करना शासन का काम है। बड़ी खुशी है कि अब उत्तर प्रदेश में अधर्म का नाश करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो आदमी अधर्म करता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। पहले यही उत्तर प्रदेश में पहले आतंकवादियों का मुकदमा वापस होता था, अब इसी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के घर पे बुलडोजर भी चलने लग गया है। इसका मतलब अब समाज भी सही से काम कर रहा है और शासन भी सही से काम कर रहा है। और जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, स्वाभाविक सी बात है, प्राणियों में सद्भावना होगी, विश्व का कल्याण होगा। हमने यह सिस्टम अभी तक लागू नहीं कर पाए, लेकिन अब लागू हो रहा है। भारत में आज भी बहुत सारे गुलामी के नाम चल रहे हैं। क्या ये गुलामी के नाम चलने चाहिए? क्या? जोर से बोलिए जरा। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को मारा पीटा, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों का अपमान किया, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार किया, जिन लोगों के कारण हमारी बहन बेटियों को, हमारी माताओं को जौहर करना पड़ा, ऐसे वैसी दरिंदों के नाम पे कोई सड़क मोहल्ले गली होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। होनी चाहिए क्या? तो आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से कहिए, माननीय विधायक से कहिए, माननीय सांसद से कहिए, माननीय ब्लॉक प्रमुख से कहिए, सबसे कहिए कि वो गुलामी का नामो निशान मिटाने के लिए आवाज उठाए। कहां है? हाँ बैठे हैं, ये देखो बैठे हुए। आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अकेले वो उठाएंगे तो बात नहीं बनेगी, अकेले मैं उठाऊंगा तो बात नहीं बनेगी, आपको मिलकर वो उठाना पड़ेगा आवाज। इसलिए बोलिए, गुलामी का नाम मिटाने के लिए हम सब हिंदू, गुलामी का नाम मिटाने के लिए हम सब हिंदू। भारत में जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों का तिरस्कार किया, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों के साथ जजिया दिया, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को डरा धमका के कन्वर्ट कर दिया, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को लालच दे दे के कन्वर्ट कर दिया, कोई थानेदार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हुआ, कोई हवलदार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हुआ, कोई पेशकार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गया, कोई तहसीलदार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गया, कोई जागीरदार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गया, कोई जमींदार बनने के चक्कर में कन्वर्ट हो गया। चलो कन्वर्ट हो गए सो हो गए, लेकिन जिन लोगों ने कन्वर्ट किया उन लोगों के नाम के ऊपर, निशान के ऊपर कहीं कोई निशान होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। कुछ लोग कहते नहीं बनाया उन्होंने था, अरे काहे का बनाया? जमीन हमारी, मिस्त्री हमारे, इंजीनियर हमारे, आर्किटेक्ट हमारे, तो जो कुछ बना वो किसका है? जोर से बोलिए जरा। हमारा। लेकिन गुलामी का नाम कब मिटेगा? गुलामी का नाम मिटाने के लिए आपको पीछे से एक ही वाक्य बोलना है, गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का नाम मिटाने के लिए। भारत में बहुत सारी कुरीतियां चल रही है। ये 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये भारत की कुरीति थोड़ी है। ये तो वैसी दरिंदे बाहर से आए थे, वो कुरीतियां यहां थोप के चले गए। वो वैसी दरिंदे भारत में हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। जब वो वैसी दरिंदे भारत में नहीं है तो उनके द्वारा शुरू की गई कुरीति भारत में रहनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है गुलामी का नाम मिटाओ, गुलामी का निशान मिटाओ, गुलामी की कुरीतियां खत्म करो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो। तो गुलामी की कुप्रथा कब खत्म होगी? ये भारत का संविधान कब लागू होगा? इसलिए बोलिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए हम सब हिंदू, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए हम सब हिंदू। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। संविधान में 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक स्वतंत्र, एक सोवरेन, संप्रभु।
संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, और स्वतंत्रता का मतलब न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हो। यहां मुगल आए थे, 1000 मदरसा खोल के गए थे। हमारे वाले मुगलों ने उनको बंद करने की बजाय उसको खुलवा के उनकी संख्या बढ़ाते बढ़ाते 3 लाख पहुंचा दिया। जब मुगल अभी हैं कि चले गए? जोर से बोलिए। तो जब मुगल चले गए तो उनका मदरसा चलना चाहिए क्या? नहीं। तो गुलामी का मदरसा बदलने के लिए हम सब हिंदू, अंग्रेज हैं कि चले गए? तो जब अंग्रेज चले गए तो उनका कॉन्वेंट स्कूल, उनका मॉन्टेसरी स्कूल चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? तो गुलामी की शिक्षा बदलने के लिए हम सब हिंदू। अरे भैया, हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था थी। जब पूरी दुनिया में लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, खाना खाना नहीं आता था, भोजन बनाना नहीं आता था, उल्टा सीधा खाते थे, कच्चा कच्चा खाते थे, उस समय हमारे देश में शानदार व्यवस्था थी। उस समय हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। हम गुलामी की शिक्षा क्यों ढोए? हमारी शिक्षा दुनिया में सर्वोत्तम रही है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या शानदार रही है। कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ते हैं, राजा दशरथ सुमंत एक साथ पढ़ते हैं, राम निषाद राज एक साथ पढ़ते हैं। तो भारत की चिकित्सा व्यवस्था वापस गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए जरा। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था लागू करवाने के लिए हम सब हिंदू। भारत में पहले शानदार न्यायिक व्यवस्था थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा विक्रमादित्य, रानी अहिल्याबाई होलकर, उनका जुडिशियल सिस्टम उठा के पढ़िए। 1 घंटे के अंदर मुकदमे का फैसला होता था, जस्टिस विद इन आवर लागू था। 1 दिन में फैसला होता था, जस्टिस विद इन डे होता था। मुकदमा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, 1 सप्ताह के अंदर फैसला होता था, जिसको कहते हैं जस्टिस विद इन वीक। और अब कैसा फैसला हो रहा है? कितने साल चल रहा है? सालों साल, सालों साल न्याय नहीं मिल रहा है, केवल तारीख पे तारीख। तहसीलदार के यहां तारीख पे तारीख, कानून गो के यहां तारीख पे तारीख, एसडीएम के यहां तारीख पे तारीख, एडीएम के यहां तारीख पे तारीख, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तारीख पे तारीख, हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख। क्यों? क्योंकि ये गुलामी की न्याय व्यवस्था चल रही है। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। तो गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, अरे जोर से बोलिए, ऐसे आवाज सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचे। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, जब भारत की जीडीपी 40% हुआ करती थी आचार्य चाणक्य के समय, उस समय इनकम टैक्स था क्या? जोर से बोलिए। उस समय वैट था क्या? टीडीएस था क्या? जीएसटी था क्या? टोल टैक्स था क्या? रोड टैक्स था क्या? कोई टैक्स नहीं था। तब भी भारत सोने की चिड़िया थी। अभी इतने टैक्स लगे हैं, रोड टैक्स, टोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, व्हीकल टैक्स, फलाने टैक्स, फलाने टैक्स, और उसके बावजूद 225 लाख करोड़ का कर्जा चल रहा है। यह है गुलामी की टैक्स व्यवस्था का दुष्परिणाम। इसलिए इस गुलामी की टैक्स व्यवस्था को हमने चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में। ये सारे टैक्स खत्म होने चाहिए। भारत में 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए। लेकिन 1 नेशन 1 टैक्स तब आएगा, गुलामी की टैक्स व्यवस्था कब बदलेगी? जब। तो गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलने के लिए हम सब हिंदू, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदलने के लिए हम सब हिंदू, गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलने के लिए हम सब हिंदू, गुलामी के नियम कानूनों को बदलने के लिए हम सब हिंदू। इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ, लेकिन मजहब के आधार पर नियम कानून आज भी चल रहे हैं। अगर भारत में संविधान है, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान यानी समान विधान, यानी सबके लिए समान विधान, यानी सबके लिए सम्यक विधान, यानी एक देश एक विधान। तो जब भारत में संविधान है तो भारत में बहुविधान चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। क्या भारत में जाति के आधार पर विधान कानून चलना चाहिए? क्या भाषा के आधार पर कानून चलना चाहिए? क्या क्षेत्र के आधार पर कानून चलना चाहिए? क्या मजहब के आधार पर कानून चलना चाहिए? अरे भारत में एक देश एक विधान होना चाहिए, सबके लिए समान विधान होना चाहिए। तो फिर से बोलिए, मजहबी नियम कानूनों को खत्म करने के लिए हम सब हिंदू। भाई जो जाना था चले गए, तो उनका नियम कानून क्यों? मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों? मजहब के आधार पर मंत्रालय और आयोग क्यों? मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल क्यों? मजहब के आधार पर लोन और वजीफा क्यों?
आप लोग जो टैक्स देते हैं ये सबको बराबर के लिए देते हैं या मजहब के आधार पर बंदरबाट करने के लिए देते हैं? जोर से बोलिए जरा। लेकिन बंदरबाट हो रही है, आपके मंदिर के चढ़ावे से बंदरबाट हो रही है। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। जोर से बोलिए, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। इस देश में जो काम मुगल करते थे, जो काम मीना बाजार में अकबर करता था, अकबर क्या करता था? मीना बाजार में आता था अमर बन के, अपनी पहचान छुपा के मेले में जाता था, बहन बेटियों से धोखा करता था। वो धोखा बंद हो गया क्या? जोर से बोलिए। लफ्ज जिहाद की घटनाएं हो रही है कि नहीं? पहचान छुपा के हो रही है, कलावा बांध के हो रही है, तिलक लगा के हो रही है, हुलिया बदल के हो रही है, नाम बदल के हो रही है। और जानते हैं कितनी हो रही है? साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। 5 लाख में से पुलिस के प्रयास के बाद, सांसद विधायक के प्रयास के बाद 1.5 लाख तो वापस मिलती है, 3.5 लाख वापस नहीं मिल रही है। 3.5 लाख बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं साल में। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटी लव जिहाद का शिकार हो रही है। यह हमारे लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। याद रखिए, घटेंगे तो कटेंगे। जहां जहां घटे वहां वहां कटे, जब जब घटे तब तब कटे। दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी, वो 100% वहां हिंदू रहते थे। लेकिन थोड़ा बटे तो बटे तो घटे, और घटे तो कटे, और इतना कटे वो दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान कहलाता है। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, वहां हम जातियों में बटे, बटने के कारण घटे, और घटने लगे इसलिए कटे। और इतने बटे, इतने घटे, इतने कटे कि आज की डेट में वो खत्म हो गया। वो दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता वो राजा भरत की ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, अब उसको पाकिस्तान कहते। ईस्ट बंगाल जातियों में बटे इसलिए घटे, और घटे तो कटे इसलिए बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे हिस्से में है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश कहलाता है। जातियों में बटे इसलिए घटे, और घटे तो कटे इसलिए पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब। एक पंजाब हमारे पास है, एक दूसरा वाला पंजाब पाकिस्तान कहलाता है। जातियों में बटे इसलिए घटे, घटे तो कटे, और इतना कटे, इतने कटे, कश्मीर से स्वाहा हो गए, सत्यानाश, खत्म। भारत में 9 राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 राज्यों में से 9 राज्यों में हम घटते खत्म हो गए। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में हम जातियों के आधार पर बटे तो घटे तो कटे, 800 जिलों में से 200 जिलों में गए। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में पहले जातियों में बटे तो घटे, और घटे तो कटे, और डेमोग्राफी बदल गई। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 तहसीलों में पहले बटे, फिर घटे, फिर कटे, डेमोग्राफी बदल गई। यह बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब हमें बटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो घटेंगे, और घटेंगे तो, इसलिए बटना नहीं है। भारत में हम बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं, डेमोग्राफी इंबैलेंस हो रहा है घुसपैठ के कारण। आजकल आप लोगों के यहां भी एसआईआर चल रहा हो गया कि नहीं हुआ? भैया जरा हाथ उठाओ, फॉर्म वार्म भरवा लेना। आप लोगों को जो तकलीफ आई है उसके लिए माफी चाहता हूं। वो एसआईआर वाली पीआईएल मेरी ही है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके कहा था देश भर में एसआईआर होना चाहिए। तो कुछ लोगों का सुविधा हो रही है, माफ करना। कुछ लोगों के कागज वागज नहीं मिल रहे, माफ करना। मैंने अपने पीआईएल में फाइल डाटा दिया था कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है। पहले एक राज्य के लिए मैंने फाइल किया, बिहार के लिए। मैंने कहा 25 लाख फर्जी वोटर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, एसआईआर शुरू हुआ, 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए। जब बिहार हो गया, उसके बाद फिर हमने उसमें एप्लीकेशन मूव किया कि और आगे किया जाए। तो 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हुआ, और उसमें यूपी भी है, बंगाल भी है, असम, बिहार, ये अपना तमिलनाडु भी है, पुडुचेरी भी है, और भी राज्य। अब तक 7 करोड़ वोटर कट चुके हैं। आप लोग अपना संभाल लेना, कागज वगैरह निकाल लेना, दिखा देना
नहीं, बाद में कहोगे यार फालतू तुम्हारी वोट कट गई। लेकिन ये बताओ, ये फर्जी वोटर लिस्ट ठीक होनी चाहिए कि नहीं? फर्जी लोगों का नाम कटना चाहिए कि नहीं? ऐसे लोग वोटर हैं जो रहते नहीं है, सीधे ऊपर से आते हैं, वोट देके चले जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो सीधे नीचे से ऊपर निकलते हैं, सीधे बूथ पे पहुंचते हैं और वोट देके निकल जाते हैं। रहते नीचे अंदर जमीन के, बस वोटिंग लिस्ट के दिन बाहर आते हैं और आते हैं वोट देके वापस। ऐसे लोग हैं जो भारत के रहने वाले नहीं है, फिर भी वोट दे रहे हैं। म्यांमार वाले भी वोट दे रहे हैं, बांग्लादेश वाले भी वोट दे रहे हैं।